नया वर्ष है, नई बात होनी चाहिए, नई मुलाकात होनी चाहिए, कुछ अलग लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से जो इस शहर के मसरूफ़ शख्सियत हैं, उनसे मुलाकात होनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नए वर्ष पर उस शख्सियत की जिस शख्सियत को पूरा ज़िला जानता है। नाम है जमील सिद्दीकी। जी सर, पहले तो सिद्धार्थनगर की बात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी। मैं अपने जानिब से भी आप सबको और पूरे जनपद वासियों को नए वर्ष की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो पिछला वर्ष बीता है वो शायद हो सकता है कि आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए क्षति का वर्ष रहा हो, लेकिन इस वर्ष में क्या आप मनोकामना है, क्या आप चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, इस वर्ष में निश्चित तौर पे जनपद के अंदर तमाम परिवर्तन होने चाहिए और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी भी 2024 की तैयारी करेगी इस वर्ष में, और अभी से उसके लिए कार्यकर्ताओं में एक उमंग पैदा किया जाएगा। और उससे पहले चूँकि नगर पालिका का चुनाव है तो समाजवादी पार्टी ये प्रयास करेगी कि जनपद के 11 नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों को जो मिला करके हैं उसमें समाजवादी पार्टी के से ज़्यादा कैंडिडेट जीत करके हैं। नगर पालिका के चुनाव की बात की जाए तो नगर पालिका का चुनाव बार बार टाला जा रहा है, बार बार जो है इसमें सारी बाधाएं आ रही हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी जो मामला आया है वो आरक्षण को लेकर के आया है, तो अब वो चूँकि सरकार का ये मसला है, सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब पिछड़े आयोग का गठन हुआ है, उसके परिणाम आने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर नगर पालिका का जो है अगर चुनाव होता है तो नौगढ़ से तो शायद आपकी पत्नी कैंडिडेट होंगी, लेकिन क्या लगता है कि समाजवादी इस जो है 11 सीटों में सिद्धार्थनगर के कितना सीट लाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का ये प्रयास होगा कि 9 नगर पंचायतें हैं और 2 नगर पालिका है, नौगढ़, सिद्धार्थनगर और बांसी। समाजवादी पार्टी का ये प्रयास होगा कि संगठन और नेताओं के आपसी प्रयास से ज़्यादा सीट जीत करते हैं। एमपी का भी चुनाव आपके सामने है। अगर बात की जाए तो शायद 1 साल का चुनाव है, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि समाजवादी से कोई कैंडिडेट जो है ऐसा जो है कद्दावर जो कैंडिडेट हो वो एमपी का उम्मीदवार हो जिले से। ऐसा नहीं है, जब चुनाव शुरू होगा तो समाजवादी पार्टी तय करेगी और कोई अच्छा कैंडिडेट ही समाजवादी पार्टी का होगा और चुनाव जीतने का प्रयास करेगा। क्या कुछ लगता है कि जो मौजूदा की सरकार है वो कुछ जो है लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, या किसी की पार्टी के साथ ज्यादती कर रही है, या जो है लोगों को कामों में बाधा डालने का काम कर रही है? देखिए, ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है कि जो वर्तमान की सरकार है वो विपक्षियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। जानबूझकर विपक्ष के नेताओं के ऊपर और जो जनता के बीच में संघर्ष करने वाले विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके बल पर ये विपक्षियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि जिले का अगर कोई मुद्दा हो या उत्तर प्रदेश का कोई मुद्दा हो तो समाजवादी पूर्ण रूप से सड़कों पर आकर जो है उस कामों का बहिष्कार किया हो, इस कामों का विरोध किया हो? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जनता की समस्याओं के लिए किसी ने आवाज़ उठाया है तो वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी सदन से नहीं बल्कि सड़क से लेकर के सदन तक जनता की समस्याओं के खिलाफ लड़ी है और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी जनता की समस्याओं के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ लड़ने की, तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बीते वर्ष में जो है जो समाजवादी के कद्दावर नेता थे, समाजवादी के संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह, वो इस वर्ष नहीं है, तो क्या कुछ समाजवादी के लिए ये क्षति है? देखिए, नेताजी को जहाँ तक लिया जाएगा ये समाजवादी की बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। नेताजी का एक अलग मुकाम था और समाजवादी विचारधारा और नौजवानों समाज का कोई तबका नहीं था जिसके लिए नेताजी की योजना नहीं होती थी, तो उनकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वो समाजवादियों के प्रेरणा थे और उनके दी हुई नसीहत के बल पर समाजवादी आगे चल करके समाजवाद को मजबूत करने का प्रयास किया। अब तो चचा भी साथ में आ गए, क्या लगता है समाजवादी कितनी मजबूत हो गई? निश्चित तौर पे उनका अनुभव है, नेताजी के साथ आदरणीय चचा शिवपाल यादव जी ने काम किया है, तो उस अनुभव को समाजवादी पार्टी को लंबा लाभ मिलेगा। कोरोना और क्या लगता है जो ये अब की बार फिर लग रहा है कि कोरोना वायरस आ गया है, फिर जो है नया वेरिएंट आया है, तो इसमें क्या कैसे इस महामारी से निपटा जा सकता है, क्या आप लोगों की राय है? देखिए, कोरोना पे तो कुछ कहना थोड़ा जायज़ नहीं होगा। अभी जहाँ तक धरातल पर हम लोग देख रहे हैं, कोरोना सिर्फ हमें न्यूज़ चैनलों में ही दिखाई दे रहा है,
लेकिन अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो हम लोग कदम से कदम मिला करके और उस संकट के दौर से निकलने का। ऐसा नहीं तो जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है उससे विपक्ष या जो मौजूदा सरकार डर गई हो? अब उनका तो नारा ही था कि जो है क्या नाम है, जब भी कोई संकट का दौर आता है तो उसका लाभ लेने का वो प्रयास करते हैं। तो अभी मेरा स्पष्ट कहना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ तो चर्चाएं आम है कि शायद उसी से बौखला करके उन्होंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही अभी कोरोना का प्रचार प्रसार करा। भारत जोड़ो यात्रा को आप किस नज़र से देख रहे हैं? निश्चित तौर पे हम सबका भी मानना है कि हमारे मुल्क में अमन चैन कायम होना चाहिए, भाईचारगी बढ़नी चाहिए और इस तरह का कार्यक्रम जो चल रहा है वो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए जमील सिद्दीकी साहब, जो अपने सारे सवालों का अच्छे तरीके से जवाब दिया, सारे सवालों को समझा और अच्छे से जवाब दिया। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो आने वाला साल आया है ये हम लोगों के लिए एक अच्छा साल होगा, एक नए खुशियों का उपहार हम लोगों को देगा। सिद्धार्थनगर बात से शकील अहमद, सिद्धार्थनगर।